नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। जब देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, तब छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव की नींव रख रहे थे। जी हां, हिंदू गांव। धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में हिंदू गांव की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 1000 मकान बनाए जाएंगे, ये हिंदुओं को दिए जाएंगे और इस पूरे इलाके को हिंदू गांव कहा जाएगा। पहले हिंदू गांव होगा, फिर हिंदू ग्राम पंचायत बनेगी, फिर हिंदू कस्बा होगा, फिर हिंदू तहसील होगी, फिर हिंदू जिला होगा, फिर हिंदू प्रदेश होगा और फिर अंततः हिंदू राष्ट्र। 2 लोगों ने मकान की बुकिंग भी कर दी और 50 लोग सामने आए हैं, उनको भी मकान दिए जाएंगे। मकान की शुरुआती कीमत 17 लाख रुपए बताई जाती है। 50 लोग जो सामने आए उनसे भी कुछ पैसा ले लिया गया है, ये बताया गया है, और 2 साल के भीतर ये हिंदू गांव बसा के लोगों को दे दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं की और सनातन की रक्षा करने की जरूरत है, इसीलिए हिंदू गांव बसाया जाएगा। हिंदू गांव में हिंदू संस्कार होंगे, हिंदू परंपराएं होगी, लेकिन ये नहीं कहा कि ये हिंदू गांव मनुस्मृति से चलेगा या संविधान के मुताबिक। क्या कोई गैर हिंदू यहाँ आके रह सकेगा? क्या किसी हिंदू के घर कोई गैर हिंदू आकर बस सकेगा? इस पर बड़ी चर्चा छिड़ी है, बड़ा विवाद भी छिड़ा है। लेकिन पूरा देश चूंकि वक्त संशोधन बिल में उलझा रहा था, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की गुंजाइश किसी को दिखी नहीं। सवाल यह है कि आज हिंदू गांव बसा है, कल मुस्लिम गांव बसेगा, फिर सिख गांव बसेगा, फिर जैन गांव बसेगा, फिर बौद्ध गांव बसेगा, और देश में गांव ही गांव होंगे जो धर्म के नाम पर होंगे। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी आपत्ति की और कहा कि हमें भी हमारे हिसाब से गांव बसाने की छूट दी जाए। आप जानते हैं कि अगर इस देश में जो गांव है वो इस तरह बसने लगे तो क्या होगा। अभी तक देश में बहुत सारे जगहों के नाम हम जानते हैं, वो गढ़ होते हैं, कुशलगढ़, नरसिंहगढ़, कुछ पुर होते हैं, नरसिंहपुर वगैरह, नागपुर। कुछ होते हैं जो बाद होते हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, प्रयागराज जैसे शहर भी हैं। लेकिन अगर ये हिंदू गांव मुस्लिम गांव होगा और बाबाओं के नाम पर इन गांव के नाम होंगे कि धीरेन्द्र बाबा गांव, तो कल से बाबाओं के नाम पर गांव होंगे और बॉबियों के नाम पर गांव होंगे। देश को हम कैसा देश बना रहे हैं, इस भारत को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये बात सोचने वाली। धीरेन्द्र शास्त्री की बात को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि वे कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी 3 मुलाकातें हुई। नरेंद्र मोदी उन्हें अपना छोटा भाई कह सकते हैं, तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कह चुका हो, वो आदमी अगर ऐसी हरकत करे तो आप उस पर क्या कहेंगे? इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपना विरोध दर्ज कीजिए। मैं इसके बारे में सहमत नहीं हूं कि हिंदू गांव मुस्लिम गांव होना चाहिए। गांव गांव है, कोई भी आदमी किसी भी गांव में जाके रह सकता है, मकान खरीद सकता है और अपने हिसाब से रह सकता है, अगर वो भारत सरकार के संविधान के अनुसार कायदे में रह रहा है, कानूनों में रह रहा है, तो उसे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।